माननीय बहन जी आई तभी प्रदेश का भला हो सकता है। जिस तरह से शासन माननीय बहन जी ने चलाया, ठीक है, सारे समाज को लेकर आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी भाई इधर आएंगे। अब ये तो इधर आ चुके, अब हमारा नंबर है उधर जाने का। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ उतना कभी नहीं। पूरे प्रदेश की जनता हताश और निराश, सच्चाई यही है। मानते नहीं हैं, अक्सर जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको ये लगता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है सब विरोध करने के लिए कह रहा है। मुझे याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब 2012 का वक्त था, हमारे इधर के साथी वहाँ बैठते थे, कभी कभी कुछ बातें हम लोग जब कहते तो बड़ा नाराज़ भी होते थे, बड़ा एग्रेसिव हो जाते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ और आज हमारे साथी वो यहाँ आ गए। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिएगा 2022 में, मुझे कहने में कोई वो नहीं कि अगर ये चुनाव जनता जरा भी सूझबूझ से होगी, मेरिट के आधार पे होगा तो 50 सीटें जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष जी क्या हो सकता है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं भाई, मेरे सुन लो यार 2 मिनट। जिस हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इसी प्रदेश में, इसी देश में सारे हॉस्पिटल, सारी जनता सब कहती रही कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कहते रहे कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें, वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे सरकार से कि हमारी मदद करिए, हमारे पास 2-4 घंटे का वक्त है, 2-4 घंटे का ऑक्सीजन है, और अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं किया तो 20 लोग मर जाएंगे, 50 लोग मर जाएंगे। और इससे बड़ा फेल्योर, नाकामी क्या हो सकती है कि हम इतनी भी मदद उनकी नहीं कर पाए और लोग मर गए। यही हकीकत है, हम चाहे कुछ भी कहें। और बेरोजगारी की हम बात करते हैं, जहां रोजगार की ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हम ये बजट इसलिए ला रहे हैं कि अरे भाई 5 साल आपके पास था, 5 साल में इतना बड़ा बजट भी आप ले आए, हम लोग तो खुश थे कि चलो इतना बड़ा बजट आ रहा है, कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मैं अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इतनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। आज मैं अक्सर हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं हम लोग के पास, चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं और भी बहुत से कारण हैं, लोग एमटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए लड़के आते हैं, कहते हैं भैया अगर कहीं नहीं कुछ भी मिल जाए 10-5 हज़ार तो हम लोगों को कहीं लगवा दीजिए। यही हकीकत है अध्यक्ष जी। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि सच्चाई ये है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आए, जनप्रतिनिधि और सरकार और नेता लोग, कि भाई हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। आई एम सॉरी, बट यही इस देश की बीमारी है कि हमारा चुनाव धर्म और जाति के आधार पे हम लड़ते हैं, हम मेरिट पे नहीं लड़ते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये विकास किया है इसलिए हमें वोट दे दें। आप अनुपूरक हम सिर्फ नहीं अध्यक्ष जी, आप नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अनुपूरक पर बोल लीजिए, नहीं बाद में आप कहेंगे नहीं, अनुपूरक पे ही बोल रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा नहीं, है। आप चुनाव बता रहे थे कि जाति धर्म पर चलता है, तो अनुपूरक से कोई संबंध नहीं, ये उसी का हिस्सा है मान्यवर। आप बोलिए, ये उसी बेरोजगारी उसी का हिस्सा है, आप बोलिए। बेरोजगारी उसी का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अनुपूरक पे उस पर डिमांड की गई है कि हम नौजवानों के लिए ये ला रहे हैं और ये धन हमको चाहिए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से अभी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसका ही अब आप देखिए कि हमारी सिंसियरिटी ये है कि जिसको हम बुनियादी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उसमें हमने पूरा धन नहीं खर्च किया, हम मांग रहे हैं। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर। विद्युत की बात हो रही है, चूँकि मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिचरी ग्राम सभा है, जिस पिचरी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा है। 2012 में, इसी 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो इसी प्रदेश का धन, जनता का धन, मैं बार बार कहता हूं ये जनता का धन है, करोड़ों रुपया लग के, 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत का, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। 1 एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र, एकदम उसका कोई वो नहीं, और आज मशीनें सड़ रही हैं। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके
वहीं मुबारकपुर में बस अड्डा बना सपा की सरकार में, आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाया। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाएं, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पे चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें, लेकिन सड़क का हाल, जमीनी हकीकत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए और जो सदर अस्पताल है हमारा मेन सिटी का, जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले जाए, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका विषय आ गया। माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकास की बात हो रही थी, अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि नाम बदल दिया। मैं तो बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये कि इस लखनऊ को हमने भी देखा है और हमसे ज्यादा आप सब ने देखा है। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ, उतना कभी नहीं। नाम तो आपने भी बदला है, ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, ये माननीय बहन जी ने बनवाया था काशीराम जी के नाम। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, वो माननीय बहन जी ने बनवाया। आप समाप्त करिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि कोई बात नहीं, वो तो जैसा लोग करेंगे उनको मिलेगा। आज इस प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, जिस तरह से शासन माननीय बहन जी ने चलाया, ठीक है, सारे समाज को लेकर के, आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी भाई इधर आएंगे। अब ये तो इधर आ चुके, अब हमारा नंबर है उधर जाने का, माननीय बहन जी आएंगे, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म। बहुत धन्यवाद।